हेलो रुद्र। हेलो मम्मा। क्या कर रहे हो? 1 2 3 से खेल रहा हूँ। अरे वाह, बेबी हमारा तो 1 2 3 से खेल रहा है। 1 2 3 आज पढ़ोगे? हाँ। हाँ, खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रुद्र वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 2 से 3 साल के बच्चे को नंबर्स पहचानना कैसे सिखाएं। ज्यादातर मम्मी पापा को शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है और अभी तक उसने नंबर पहचानने नहीं सीखा है। काफी कोशिश की है लेकिन फिर भी वो नहीं सीख रहा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि अपने बच्चे को किस तरीके से नंबर्स याद करना सिखाएं, जिससे कि वो बहुत अच्छे से नंबर्स को पहचानने लगेगा और जब भी आप उससे पूछेंगे तो वो आसानी से नंबर्स को बता देगा। दोस्तों, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है तो उसे नंबर्स सिखाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक के नंबर्स वाले पजल्स मंगाए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चे को सिखाने के लिए प्लास्टिक के पजल्स मंगा सकते हैं और इस तरह की कुछ सीट्स भी बना सकते हैं। ये सीट मैंने अपने घर पे ही तैयार की है, तो आप भी इसी तरह की सीट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बताते हैं कि मैंने अपने बच्चे को किस तरीके से नंबर्स पहचानना सिखाया है। सबसे पहले उसे सिर्फ एक ही नंबर पहचानना सिखाएं, जिससे कि उसे पहचानने में आसानी हो। सारे नंबर एक साथ बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है इस टाइम पे, तो उसे इतने जल्दी समझ नहीं आएगी। इसीलिए सिर्फ एक ही नंबर पहचानना सिखाएं। जैसे मैंने कि 0 उठाया है तो उसे सबसे पहले सिर्फ 0 नंबर ही बताएं। उससे बोले बेटा ये 0 है। कई बार उसे बताएं कि ये 0 है। अगर वो 0 पहचानने लगेगा उसके बाद दूसरा नंबर शुरू करें। दोस्तों, तो मैंने ये 0 बता दिया है। उसके बाद मैंने ये लिया है 1। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि बच्चा सिर्फ एक दिन में ही सीख जाएगा। बच्चे को रोजाना थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, जिससे कि वो धीमे धीमे आसानी से सीख सके और उसे प्यार से समझाइए, उसके साथ खेलिए। बच्चे खेल खेल में ही ज्यादा सीखते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ कॉपी और बुक से ही बच्चे को पढ़ाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे को इंटरेस्ट तभी आता है जब आप उसके साथ खेलेंगे, उसके लिए कोई ऐसी चीजें लाएंगे जिससे कि उसका इंटरेस्ट और जागे, उसे लगे हाँ कि मुझे ये सीखना है, पढ़ना है। जैसे कि ये पजल्स हैं, मेरे पास 2 टाइप के पजल्स हैं। ये थोड़े छोटे साइज के हैं और ये उससे थोड़ा बड़े साइज के हैं। तो ये कलरफुल भी हैं और बहुत ही देखने में प्यारे भी लगते हैं। इससे बच्चे को पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और उसे खेल खेल में पढ़ाएं। तो ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ये जैसे लिया है 1, तो बेबी को फिर से दिखाएं कि बेटा ये 1 है और उससे पूछें बाबू ये क्या है। तो अगर वो पहचानने लगेगा तो बताएगा कि ये 1 है। उससे बार बार रिपीट करें कि बेटा बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो वो धीमे धीमे पहचानने लगे। और आप इस तरीके की सीट भी बना लें। देखिए जैसा कि ये 1 दिख रहा है उसी तरह से मैंने ये सीट बनाई हुई। इसमें एक सीट में सिर्फ एक ही लेटर लिया है मैंने, 1 लिखा है सारे सीट में। तो बेबी को बार बार दिखाएं कि बेटा ये 1 है और ये भी 1 है। तो उसके माइंड में 1 का साइज और शेप बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा और वो पहचानने लगेगा कि हाँ 1 का शेप और साइज ये होता है, इस टाइप का होता है 1। तो वो धीमे धीमे इस तरीके से पहचानने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे रख देते हैं। जब बच्चा 1 को पहचानने लगे ना तो उसके बाद हम शुरू करते हैं, दूसरा लेटर लेंगे। अब मैंने लिया है जैसे 2, तो फिर से आप वही बच्चे से दोहराएं कि बाबू ये 1 है। धीमे धीमे बच्चा पहचानने लगेगा। इससे बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। आप बच्चे से अगर बार बार पूछेंगे तो वो बहुत ध्यान से इसे देखेगा और देखेगा कि हाँ 2 किस टाइप से दिख रहा है, इसका साइज क्या है, कैसे बनता है, ये इस तरीके से दिखता है। तो वो 1 और 2 में अंतर करना भी सीख जाएगा कि हाँ 1 इस तरीके से दिखता है और 2 इस टाइप का होता है। इसीलिए आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा खेल खेल में पढ़ाएं और उसके साथ खेलें भी, जिससे कि उसे सीखने में मजा आए।
ठीक है फ्रेंड, तो इसे रख देते हैं। मैंने 2 की भी शीट बनाई है। जिस तरह से 1 को हम लोगों ने पढ़ाया था उसी तरह से बच्चे को 2 भी पढ़ाएं। ये दिखाएं कि बेबी ये 2 है। उसके बाद शीट से भी मिलान करवाएं कि देखिए बाबू इसमें भी 2 बना है। तो बच्चा बहुत ध्यान से देखेगा कि हाँ ये 2 है और इसी तरह से शीट में भी 2 लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इतना याद रखें कि एक शीट में सिर्फ एक ही नंबर बनाए, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। अगर आप 2-3 नंबर एक ही शीट में बना देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और समझने में उसे दिक्कत होगी। अभी वो सिर्फ एक एक नंबर ही पहचानना सीख रहा है, इसीलिए उसे एक एक नंबर ही सिखाएं। जब वो ज्यादा नंबर जानने लगे तो फिर आप एक शीट में 2-3 नंबर बना सकते हैं, जिससे कि वो फिर उससे पूछे तो वो बता देगा कि हाँ ये 2 बना है, ये 1 लिखा है। इसीलिए अभी सिर्फ एक ही नंबर, एक ही लेटर शीट में बनाएं। इसी तरह से नंबर 3 को भी लेते हैं और इसकी भी आप शीट बना लें। ये देखिए मैंने भी इसकी भी शीट बना ली है। जिस टाइप से हमने 1 और 2 को पढ़ाना सिखाया है उसी तरह से 3 को बेबी को समझाएं। ठीक है फ्रेंड, तो जब बच्चा आपका 0, 1, 2, 3 ये नंबर पहचानना सीख ले और उसे अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ये 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है, तो फ्रेंड्स उसे अभी ज्यादा नंबर ना बताएं, इतने ही नंबर रहने दें। और अब ये नंबर लाइन से लगा लें। मेरे पास काफी नंबर है तो चलिए हम इस रख लेते हैं इस टाइप से। 2 रख लिया, 3 रख लिया, यहाँ फिर से 2 रखा है, यहाँ 3 रख लिया है, तो यहाँ 1 रख लिया है, ये भी 1 रख लिया है, ये 0 है। लाइन से लगा ले सारे नंबर्स को। अब बेबी से आप पूछें, अगर वो पहचानने लगा है तो आसानी से बता देगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे रखा हुआ है, और उससे बार बार आप प्यार से पूछें और समझाएं भी। दोस्तों अपने बच्चों से पूछें कि बेटा बताइए 0 कहाँ है। तो अगर वो लेटर्स को पहचानने लगा है, उसे अच्छी तरीके से लेटर पहचानना आ गया है, तो वो बता देगा कि ये 0 है। ठीक है, उससे फिर से पूछें कि बाबू बताइए 2 कहाँ रखा है। तो वो इस लाइन में देखो बेटा, अगर उससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं कि इस लाइन में भी देख लो, तो वो बताएगा अगर पहचान रहा कि हाँ ये 2 है। तो इसी तरीके से आप धीमे धीमे सारे नंबर्स उसे पहचानना सिखा लें। ओके फ्रेंड, इस टाइम पे बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। उनका मानसिक और शारीरिक विकास 2 से 4 साल के बीच में बहुत तेजी से होता है। तो इसीलिए आप उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए और उन्हें प्यार से सिखाइए, तो बच्चा आपका धीमे धीमे सब कुछ सीख जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो सीख जाएगा और बताने भी लगेगा। लेकिन सिर्फ प्यार से उसे समझाएं, ये मत समझे कि नहीं आज मैंने पढ़ाया है तो बच्चा हमारा आज ही सीख जाए। और उसे सिर्फ कॉपी और किताबों से बिल्कुल भी ना पढ़ाएं, खेल खेल में पढ़ाएं। इस तरीके से पजल्स ले आएं, और भी न्यू गेम आते हैं उन्हें ले आएं। और आप जहाँ भी हो, जहाँ भी जिस तरीके से बैठे हो, खेल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसी टाइम बच्चे से पूछते रहे कि बेटा 1 कैसा होता है, 2 क्या होता है। तो बच्चा धीमे धीमे आसानी से ही सीख जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम दिखाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को किस तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है बेटा, बाबू बताएगा। चलिए बताइए, इसमें 1 कहाँ है, किस तरीके चलाया होता है। हाँ अच्छा 1 बताओ आप, इस लाइन में 1 कहाँ रखा है, ये ठीक है, इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अभी और भी 1 रखे हैं, देखो यहाँ देखिए। हाँ रुद्र ने तो ढूंढ लिया, देखिए ये है 1, रुद्र ने 2 1 ढूंढ लिए, 1 और 2। ठीक, और इसमें बताइए इस सीट में कौन सी सीट में 1 है, कौन सी सीट में 1 बना, इसमें बना है। देखिए बता दिया। ठीक है, हाँ रुद्र को तो सब पता है। आप 1 से 2 तो ये वो नहीं डाल पाता, वो बता देगा फिर मैं जान पाऊंगा। अरे वाह, कार्ड करने के लिए और वीडियो और बनाना और शुरू होता है। हाँ शुरू होता है वीडियो। आओ चलिए रुद्र बताएंगे 2 कहाँ है, इसमें बताओ 2, उठा के दिखाओ, ये उठा के दिखाओ ऐसे पापा को, ये बोलो ये 2, ये 2। हाँ इसे यहाँ रख दो। अभी एक और 2 है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, कहाँ रखा है। इसमें नहीं। हाँ, अरे रखा है बाबू, अच्छे से देखो 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 देखो,
ये है 2, मिल गया। रुद्र ने तो ढूंढ लिया। ठीक है, अब रुद्र बता देगा 0 कहाँ है। ये है 0, दिखाओ 0 कहाँ है। ये, ठीक है। हाँ, देखिए हमारा बेबी आपको दिखा रहा है, ये है 0। दिखा दो बाबू, दिखा दो। हाँ, ऐसे ही दिखा देते हैं। रुद्र चलो बताते, बाबू बताएगा इसमें 3 कहाँ रखा है। ये हाथ में उठाओ, दिखाओ दिखाओ ऐसे। ये क्या है, बोलो क्या है। 3। अच्छा ये बताइए इस सीट में 3 कहाँ बना हुआ है। हाँ, सेम सेम बना है, जैसा ये 3 बना है वैसा ये 3 बना है ना। हाँ, ये देखो मैच हो गया। इस पे 3, उस वाले 3 को भी रख लो, इसमें उस वाले को रखो इसको। ये देखो बता दिया क्या है ये। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली रुद्र की फिर से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।